कि हम अपनी कंट्री में क्या चीजें लागू करें, क्या चीजें नहीं। आप कौन होते हो आर्टिकल पे बात करने वाले? तो आर्टिकल 370 के बाद जो डेवलपमेंट हुए, मुझे नहीं लगता है कि कोई कश्मीरी चाहता है कि आर्टिकल वापस आना चाहिए। बिकॉज हम बहुत खुश है डेवलपमेंट से, हम आर्टिकल के टूटने से बहुत खुश है। बिकॉज हमारे राइट्स फुलफिल किए गए, हमारे राइट्स को दबाया नहीं गया, हमारे राइट्स पे भरपूर काम किया गया। तो पाकिस्तान तो वैसे सुधरने वाला कभी है नहीं। 9 मई को शहीदों की और गाजियों की बेहरुमती, 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला, 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर में हमला, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हमें अगर आज हिंदुस्तान को क्या और चाहिए जो कि 65 की जंग में उसके ख्वाब पूरे ना हो सके, 9 मई को उन दहशतगर्दों ने और जत्थों ने वो ख्वाब पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक ऐसा लीडर है जो प्रिय लीडर है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर में G20 की मीटिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन जिस तरह से G20 की मीटिंग सफल रही उसे देखकर पाकिस्तान बौखला गया है। फिर से पाकिस्तान आर्टिकल 370 वापस लाने की बात कर रहा है। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब इमरान खान के समर्थकों द्वारा किए गए बम धमाके और बिल्डिंगों में आग लगाने का सारा झमेला पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के सर मढ़ दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक ऐसा लीडर है जो प्रिय लीडर है, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। आप कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी ने उनको कहा मोदी इज द बॉस। लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं मोदी को, ये उनका कहना है। वहां के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि सिडनी का ऑडिटोरियम एक चाय वाले का बेटा जब टक टक करके रेड कारपेट पे चलता है और फिर वो जा करके लोगों का वाह ही सुनता है, और जब फिर वो मंच पर चढ़ता है, स्टेज पर चढ़ता है और लोग मोदी मोदी चिल्लाते हैं, और ना जाने कितनी ह्यूज भीड़ रही थी, गैदरिंग रही थी, और लाखों के ऊपर मुसलमान थे वहां पर और तिरंगा झंडा लहरा रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के प्रधानमंत्री के लिए, और हम लोगों के लिए इतने बड़े फक्र की बात है कि हम ऐसे देश की बेटी हैं जिस देश का प्रधानमंत्री हर एक कंट्री में सर उठा करके जा रहा है और इज्जत, शोहरत और रिस्पेक्ट ऐसी चीजें बटोर करके लेके आ रहा है। तो बहुत बड़ी बात है। जैम पैक सिडनी ऑडिटोरियम, जैम पैक सिडनी गैदरिंग, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब अपनी स्पीच रखी है तो उन्होंने वहां पर मतलब सिडनी हैरिस पार्क के बारे में कहा है, जिसको वहां की गवर्नमेंट ने, सिडनी हैरिस पार्क को वहां की गवर्नमेंट ने लिटिल इंडिया पार्क का नाम दे दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सोचो कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान से जा करके ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के ऑडिटोरियम में वहां पर खाने के बारे में बात कर रहा है, वहां पर चाट के बारे में बात कर रहा है, वहां के इमोशनल चीजों को भी टच कर रहा है। मतलब एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने हिंदुस्तान में अगर स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सोचा, जिसने शौचालय के बारे में सोचा, जिसने कूड़े करकट को साफ करने के बारे में सोचा, और साथ साथ उन नेताओं को उड़ाकर फेंकने के बारे में भी बात कही हिंदुस्तान के लाल किला से कि भाई ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे, क्राइम मुक्त हम ये देश बनाएंगे। तो एक ऐसा भारत का प्रधानमंत्री जिसकी बातों को सुनने के लिए उस ऑस्ट्रेलिया देश में बाहर से भी लोग आए थे कि मुझे सुननी है इनकी बातें, क्योंकि इनकी बात में इतना दम और इतना दबदबा होता है। साथ ही साथ उन्होंने शॉन के डेथ के बारे में भी बात कही कि जिस तरह से डेथ हुई थी उनकी, तो हम सब उनके साथ थे। तो सिर्फ हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सिर्फ सुख के साथी नहीं है, हम दुख के साथी भी हैं। साथ में उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में भी बताया कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया कंट्री के विभिन्न जगहों पर, बहुत मल्टीपल जगहों पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है और बहुत धूमधाम से मनाया गया है। उसके लिए भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया था सिडनी के और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के, वहां की गवर्नमेंट को। बहुत अप्रिसिएशन मिला है, बहुत अचीवमेंट मिला है, लेकिन हमारा फोकस आज भी यही है कि जितने भी देश हैं इस दुनिया में, इस धरती पर जितने भी देश हैं, हम उन सब से बहुत अच्छे से, बहुत इखलाक के साथ मिले
और अपने ताल्लुकात बहुत खूबसूरत बना करके रखें, और इन सब खूबसूरत ताल्लुकात की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान की तरक्की हो रही है। आज हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है। आज हिंदुस्तान को जो धमकियां दिया करते थे न्यूक्लियर बॉम्ब की, जो अजमल कसब जैसे लोगों की धमकियां दिया करते थे, जो ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों की धमकियां देते थे, जो अलकायदा जैसे लोगों की धमकियां देते थे, आज उनका लूज मोशन स्टार्ट हो चुका है। उनके पेट में दर्द स्टार्ट हो चुका है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमने क्या करना है। बौखलाहट तो ऐसी मची हुई है बिल्लो रानी के अंदर कि भाई वो संभाल नहीं पा रहे हैं। और यही वजह है कि G20 कश्मीर की मीटिंग को लेकर के 21 से 23 और फिर 24 से 28 उन्होंने पीओके में अपनी मीटिंग जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज करवा दी है। अब भाई उनको तो पता है कि हमारी पूरी की पूरी नजर जो है वो पीओके पर है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने साफ लफ्जों में कह दिया था, G20 की मीटिंग जो गोवा में हुई थी उसमें साफ लफ्जों में कह दिया था कि भाई साहब इस टेररिज्म कंट्री को हम तो सम्मान देने वाले हैं नहीं। और 370 की बात अब इतिहास हो चुकी है। अब तो नया मुद्दा हमारे पास है पीओके। तो अभी बहुत उत्तेजित है, लेकिन बात ऐसी है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां मुसलमान मर रहा है और मुसलमान मार रहा है। पाकिस्तान अब एक ऐसी कंट्री हो चुकी है जहां पर लोग कद्दू, आटा, चावल, भिंडी चोरी करने के हालात मचे हुए हैं। तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तुलना करना मतलब जमीन और आसमान का फर्क हो जाता है। तो हम लोग बहुत खुश हैं। आज मोहन भरत की सरकार जाने के बाद से ये 56 इंच की जो सरकार आई है, वाकई में भारत की बेटियों का सीना सच में 56 इंच का हो गया है। फाइका, जो 370 आर्टिकल हटाने के अगेंस्ट पाकिस्तान हमेशा गया है और अभी भी बजट खड़ा है कि उसको दोबारा वापस हो जाना चाहिए, आपको क्या लगता है वो कश्मीर के लिए बेनिफिशियल था, वो स्टेप नहीं था, आज वो दोबारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, कश्मीर के लिए वो बेनिफिशियल था बिकॉज कश्मीरी लोगों को जिस प्रकार से राइट्स मिले, जब यूनियन टेरिटरी बनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस प्रकार से कंट्रोल आया यूनियन टेरिटरी पे, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी 2019 में आर्टिकल की एब्रोगेशन हुई थी। तो आपने भी देखा कि पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई। कश्मीर में किस प्रकार से, चाहे नेशनल हाईवेज की बात करें, रोड्स की बात करें, सिटी की बात करें, या फिर टूरिज्म की बात करें, या फिर हेल्थ सेक्टर्स की बात करें, या फिर एजुकेशन की बात करें, किस प्रकार से बेहतरी आई पूरी दुनिया जानती है। तो आई थिंक ये जम्मू कश्मीर के लोगों को फलाह व बहबूद के लिए हुआ, ये उनके राइट्स को ये आर्टिकल जो है, इससे पहले का सिनेरियो भी आप देख चुके होंगे कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स जो है दबे हुए थे। वो मतलब प्रॉपरली अपनी आवाज गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाते थे, लेकिन आज सेंट्रल लेवल पे कश्मीरी की आवाज सुनी जाती है। आज उनके मसले मसाइल पे काम किया जाता है। जो भी रंजो गम होते हैं कश्मीरी अवाम के, जितने भी गिले शिकवे होते हैं, वो अपनी सरकार को बाज़ाब्ता बोलती है, वो प्राइम मिनिस्टर तक वो बात बाज़ाब्ता पहुंचती है और उस पे अमलो कार्रवाई की जाती है। तो मेरे ख्याल से एज ए कश्मीरी, जिस प्रकार से मैं ग्राउंड लेवल पे भी देख रही हूँ, बाकी कश्मीरियों को भी देख रही हूँ, आपने मेरे बहुत सारे इवन मैं ग्राउंड लेवल पे भी काम करती हूँ अपनी चैनल पे, शायद बहुत सारे दर्शकों ने मेरे चैनल को भी विजिट किया है। आप लोग जाइए, फायका जावेद के नाम से मैं ग्राउंड रियलिटी पे काम करती हूँ। जिस प्रकार से मैं लोगों से रिएक्शंस लेती हूँ कि आर्टिकल के बाद कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई, लड़कियों के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए, एजुकेशन पे किस प्रकार से मेहनत की गई, डेवलपमेंट किस प्रकार से हुई, तो काबिल जिक्र है और ये लाजमी स्टेप था। फाइका, आपने डेवलपमेंट की बात की, डेवलपमेंट के लिए तो इस वक्त